नमस्कार दोस्त। आज सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है वो आपके पास कुछ हैं, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। अगला प्रश्न इसका अर्थात प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के G3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो वह है हिमालय। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु राजस्थान का ऊँट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन इसमें आप देखिए कि सभी जो सामान्यतः तन्य धातुएं होती है वह तन्य होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सभी धातुएं तन्य होती हैं, सब नहीं होती हैं। सभी धातुएं तन्य होती हैं, ऐसा भी नहीं है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ये आपका सत्य है। कुछ अधातुएं तन्य होती, यह भी असत्य है, अर्थात तीसरा सही है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वाहन आपका स्रोत है, उद्योग है, धूल कण है, लेकिन ठोस जो अपशिष्ट है वो आप नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो राजसमंद झील नहीं है। अगला प्रश्न, WWF से आशय क्या है? तो यह है वर्ल्ड वाइड फंड। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसी को सौर सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची मामलों में कार्य करती है? तो जहां केंद्र और राज्य दोनों होंगे वही समवर्ती सूची में होते हैं, अर्थात पहला सत्य है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, तो बताना यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? यह तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो गोंड सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण अलग हो गया? तो किसके नियंत्रण से? मुर्शिद कुली अली खान से अलग हुआ था। वात दिग्दर्शी का प्रयोग मापने के लिए क्या किया जाता है? तो वायु दिशा किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो वह 1/5 भाग पर है। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे कर लिए हैं? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो परमाणु का गुण किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यौगिक यहाँ पर अमोनिया एक यौगिक है, पारा, ओजोन, वायु नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण को किस रूप में जाना जाता है? तो अखुआ उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वह है बाहरी मंडल। अगला प्रश्न, पीपल की भूतनी परतों को क्रम से आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानना है, तो इसमें आंतरिक क्रोड होता है, बाहरी क्रोड होता है, मेंटल होता है, परपटी होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन। अगला प्रश्न, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और मोड़ बनाकर बहती है और उसी को कहते हैं विसर्प। अगला प्रश्न,
अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो वायुमार्ग बेहद उपयोगी होता है। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की है। क्या की है? कि कार्यस्थलों पर की है। अगला प्रश्न, यह आपका सेम प्रश्न आ चुका है जो कि कार्यस्थलों पर है। अगला प्रश्न, भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है? तो सबसे जूट और कपास पर पड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश से कपास अलग हो चुका है। लास्ट और ये जो प्रश्न है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, हम धीरे धीरे सुधार करते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।